हेलो दोस्तों, आज की हमारी इस वीडियो का टॉपिक है ट्रांसमिशन लाइन के टॉप 10 मतलब कि ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन लाइन के 10 महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर जिनके बारे में आपको इस वीडियो के अंदर अच्छे से क्लियर करवाऊंगा। तो हमारी इस छोटी सी वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। लेकिन इससे पहले ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन ये होता क्या है। तो दोस्तों, हमारा जो ट्रांसमिशन लाइन होता है वो हमारे पावर स्टेशन से सब स्टेशन के बीच जो बड़े बड़े बिजली के टावर होते हैं, और हमारी डिस्ट्रीब्यूशन लाइन हमारे सब स्टेशन से हमारी बिजली को हमारे कंज्यूमर तक पहुँचाने का काम करती है। तो दोस्तों, यह थी ट्रांसमिशन लाइन और डिस्ट्रीब्यूशन लाइन की परिभाषा। अभी हमारे पॉइंट पर वापस आते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, विद्युत शक्ति को कैसे एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाया जा सकता है। तो दोस्तों, हमारी जो विद्युत शक्ति है इसे हम कैसे एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जा सकते हैं, मतलब कि हमारी जो बिजली जनरेटिंग स्टेशन में बनती है वो जनरेटिंग स्टेशन से हमारे घर या हमारे शहरों से बहुत दूर होते हैं। तो हमारी विद्युत शक्ति को यहाँ तक पहुँचाने के लिए दो तरीकों का इस्तेमाल करते हैं। हमारा पहला सिस्टम है ओवर हेडलाइन सिस्टम। इस सिस्टम में हम बड़े बड़े खंभों की मदद से हमारी बिजली को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते हैं। ये सिस्टम आपने देखा ही होगा। अब बात करते हैं हमारा दूसरा सिस्टम जो है अंडरग्राउंड सिस्टम। इस अंडरग्राउंड सिस्टम में हम लोग क्या करते हैं कि हमारी जो बिजली की को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने वाली तार होती है, मतलब हाई वोल्टेज केबल, इसके ऊपर हम PILC इंसुलेशन चढ़ाकर ज़मीन के अंदर ट्रेंच बना के और हमारी तार को काटकर हमारी बिजली को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाया जाता है। दोस्तों, एक बात और ध्यान रखिए, यहाँ पर PILC का मतलब पेपर इंसुलेटेड लेड कवर्ड होता है, और इसके आगे स्टील रेनफोर्स्ड मतलब स्टील की सिंगल या डबल या ट्रिपल जैसी भी इंसुलेशन आपको चाहिए ऐसे लिखा जाता है। दोस्तों, हमारा दूसरा क्वेश्चन है, उस केबल का नाम बताइए जो उपभोक्ता को वितरक से जोड़ता है। मतलब दोस्तों, यह महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसलिए अच्छे से समझना। दोस्तों, इस क्वेश्चन के अंदर कंज्यूमर का मतलब है कि मैं और आप जो भी हमारी इलेक्ट्रिसिटी का उपयोग करते हैं उन सब को उपभोक्ता या और वितरक का मतलब है डिस्ट्रीब्यूटर। तो दोस्तों, यहाँ पर हमारे तीसरे प्रकार की लाइन आ गई है जिसके बारे में बहुत कम लोगों को पता होता है। मतलब सिंपल सा ही है दोस्तों, हमारा जो इलाका है उस इलाके में जो हमारा स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है जिसमें 3 तारें गई होती है और 4 तारें हमें मिलती है। दोस्तों, इस ट्रांसफार्मर से लेकर हमारे घर तक जो लाइन आती है, इसी लाइन के बारे में एग्जामिनर ने पूछा है। तो दोस्तों, जो हमारे उपभोक्ता को वितरक से जोड़ता है उसे हम सर्विस लाइन या सर्विस मेन कहते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, सामान्यतः शिरोपरी लाइन में किस तार का इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों, ये जो हमारा सवाल है कि ओवरहेड लाइनों में किस तार का इस्तेमाल किया जाता है, बहुत ही आसान है। ओवरहेड लाइन में हम एल्यूमिनियम की तार का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन दोस्तों हमारा एल्यूमिनियम की तार के रूप में लचीला होता है और ओवरहेड लाइन में हमारे खंभे भी बहुत दूर दूर होते हैं। इसलिए हमारी तार की मजबूती बनाने के लिए हम एल्यूमिनियम की तार के अंदर स्टील की तार का इस्तेमाल तनन सामर्थ्य बढ़ाने के लिए किया जाता है। इसका अनुपात, अगर हमारी एल्यूमिनियम की तारें 6 है तो 1 स्टील की वायर होगी, और अगर 24 है तो 4 स्टील वायर को इस तार के बीच में रखा जाता है। तो हमारे तीसरे सवाल का जवाब एल्यूमिनियम कंडक्टर स्टील रेलफोर्स्ड है। हमारा चौथा प्रश्न है, इससे पहले एक जरूरी सूचना। दोस्तों, इस चैनल के अंदर इलेक्ट्रिकल की सभी विषयों पर अलग अलग और महत्वपूर्ण प्रश्नों के ऊपर वीडियोस बनाऊंगा। जैसे ये हमारी ट्रांसमिशन लाइन है तो सिर्फ ट्रांसमिशन लाइन के महत्वपूर्ण प्रश्न मतलब सभी टॉपिक पर एक सेपरेट वीडियो, ताकि आप लोगों को आसानी हो। और अगर आप इलेक्ट्रिकल वीडियोस को हिंदी में देखना पसंद करते हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो अब बात करते हैं, ओवर हेडलाइन प्रणाली लगभग कितने वोल्टेज के लिए संचालित की जाती है। दोस्तों, इस सवाल का उत्तर है, सबसे पहले कि पूछा क्या जा रहा है। तो दोस्तों, हमारी जो ओवर हेडलाइन है उसमें से हम अधिकतर कितने वोल्टेज को एक बार में एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जा सकते हैं। तो इसका उत्तर है हमारा 7,65,000 वोल्ट। मतलब हम एक बार में 7,65,000 वोल्ट विद्युत शक्ति को संचालित कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इस शिरोपरी लाइन के चालकों का आकार के चयन किस नियम के द्वारा करते हैं। दोस्तों, हमारी जो ओवर हेड लाइन होती है उसकी तारों को हम किस नियम के आधार पर चुनते हैं। तो दोस्तों, आपने सुना होगा कि हमारी तार का चयन जो हम करते हैं हमारे केल्विन नियम के द्वारा करते हैं। दोस्तों, ये जो केल्विन होता है यह हमारे टेम्परेचर मापने की इकाई होती है। ये जो हमारी केल्विन इकाई होती है यह 1 डिग्री सेंटीग्रेड 273 केल्विन होता है। मतलब हमारा तापमान 5 डिग्री सेल्सियस है तो केल्विन 578 केल्विन होगा। इसको हम परम शून्य तापमान भी बोल सकते हैं। मतलब हमारे 0 डिग्री सेंटीग्रेड में 273.15 केल्विन होते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हमारे भारत में सामान्यतः उत्पादन वोल्टता क्या है। मतलब कि हमारे भारत में हम जो वोल्टेज उत्पन्न करते हैं वो कितनी होती है। तो दोस्तों, हमारे भारत में 11 केवी और 33 केवी मतलब 11,000 वोल्ट से 33,000 वोल्ट के बीच में ही विद्युत को पैदा किया जाता है, 11 और 33 केवी के बीच में। अगला प्रश्न है, उत्पादन बिंदु से प्रारंभ होने वाली उच्च वोल्टेज संचरण लाइन क्या कहलाती है। मतलब कि हमारी जनरेटिंग स्टेशन से शुरू होने वाली हाई वोल्टेज संचरण मतलब ट्रांसमिशन लाइन कौन सी होती है। तो दोस्तों, इसका उत्तर है बहुत ही आसान होता है। हमारे जनरेटिंग स्टेशन से जो लाइन आती है उसे हम ट्रांसमिशन लाइन कहते हैं और यह हमारी प्रारंभिक संचरण लाइन कहलाती है। हमारा अगला प्रश्न है, हमारे स्टील टावर की सामान्यतः ऊंचाई कितनी होती है। तो दोस्तों, ये जो हमारे
जो बड़े बड़े स्टील टावर होते हैं इनकी सामान्यतः ऊंचाई 20 मीटर होती है, मतलब 20 मीटर से ज़्यादा हो सकती है, कभी भी कम नहीं होती है, इसलिए हमारे स्टील टावर की ऊंचाई 20 मीटर से अधिक होती है। अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। ACSR एल्यूमिनियम तार कितने प्रकार की होती है, मतलब जो हमारी एल्यूमिनियम कंडक्टर स्टील रेनफोर्स्ड तार होती है वो कितने प्रकार की होती है। तो दोस्तों हमारी जो ACSR इसकी फुल फॉर्म भी आपको याद रखनी है, तो ये हमारी 4 प्रकार की होती है। सबसे पहले डॉग ACSR, दूसरी पैंथर ACSR, तीसरी ज़ेब्रा और हमारी आखिरी एल्यूमिनियम स्टील रेनफोर्स्ड तार मूज़ ACSR। दोस्तों सबसे पहले डॉग, फिर पैंथर, फिर ज़ेब्रा और फिर मूज़। ये मूज़ हमारे हिरणों की एक प्रजाति है। मतलब सभी ACSR तारों के प्रकार जानवरों के नाम पर हैं। अब इनका उपयोग कितने केवी पर किया जाता है ये भी जान लीजिए। हमारी डॉग ACSR का उपयोग हम 66 केवी तक या इसके नीचे करते हैं और हमारी पैंथर ACSR का उपयोग हम 132 केवी तक की लाइन में करते हैं। हमारी ज़ेब्रा ACSR तार का उपयोग हम 200 केवी तक की बड़ी लाइनों में और हमारे मूज़ ACSR केबल का उपयोग हम 400 केवी के लिए इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों एक बात का और भी ध्यान रखिए, अब हमारी डॉग केबल अपग्रेड हो गई है, अब इसका इस्तेमाल हम 66 केवी से 132 केवी तक भी कर सकते हैं। आज की हमारी इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है, एच टाइप के पोल का इस्तेमाल किस लिए किया जाता है। तो दोस्तों आपके माइंड में एक सवाल आ रहा होगा कि आखिर ये एच टाइप का पोल होता भी है या नहीं। तो दोस्तों हमारे इलेक्ट्रिकल में एच टाइप का, ए टाइप का और आई टाइप के पोल होते हैं। हमारा ये एच टाइप का पोल आप सभी ने देखा भी है, पर इसके बारे में कम पढ़ाया जाता है। तो दोस्तों ये हमारी जहाँ पर ट्रांसफार्मर रखी जाती है उन पोलों को हम एच टाइप के पोल कहते हैं। तो दोस्तों उम्मीद है आपको इस वीडियो के माध्यम से अच्छी जानकारी मिली है। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को एक लाइक, और अगर आप इलेक्ट्रिकल वीडियोज़ को हिंदी में देखना पसंद करते हैं तो हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए।